प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमसे कोई गलती होती है या अपराध होता है या हम कुछ का पाप कर बैठते हैं तो अक्सर हम छिपने लगते हैं अपने आप से, अपने परिवार से और परमेश्वर से भी, क्योंकि हमें पता होता है हमने कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं है, जो स्वीकारा नहीं जा सकता। इसलिए हम खुद को छिपाने लगते हैं और दूर होना चाहते हैं, अकेले होना चाहते हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब आदम और हवा ने भी पाप किया तो वो जान गए कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उस पाप का परिणाम, उस पाप का एहसास उन्हें हो चुका था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तब वचन बताता है कि वो पेड़ों के बीच में जाकर वो छिप जाते हैं। हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। जब हमसे गलतियाँ होती हैं तो हम छिपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारा मन इस बात को जानता है कि हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि छिपते वही हैं जिन्हें पता होता है उनसे कुछ गलत हो गया है या उनसे कुछ गलत करवा दिया गया है। इसलिए हम छिपने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है हर गलती की एक सज़ा है, हर पाप का एक परिणाम है, हर एक अपराध का एक दंड है। और यही दंड कब है? आदम और हवा के जीवन में भी आ गया और वो खुद को छिपाने लगे, परमेश्वर से छिप गए, यह सोचकर कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा। लेकिन परमेश्वर दंड देने नहीं आया, लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने आदम को पुकार कर कहा, परमेश्वर ने आदम को पुकारा। कोई व्यक्ति किसी को कब पुकारता है? जब उसे उसकी परवाह होती है, जब वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो पुकारता है, वो चिल्लाता नहीं, क्रोध प्रकट नहीं करता, दंड का आदेश नहीं देता, लेकिन वो पुकारता है, जैसे परमेश्वर ने आदम को पुकारा और उससे पूछा कि तू कहाँ है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसे सब पता है। और जो अदन की वाटिका उसने लगाई, उसके कोने का एक एक हिस्सा उसे पता था। परमेश्वर को पता था कि आदम और हवा कहाँ छिपे। फिर भी वह पुकारता है कि हे आदम, तू कहाँ है। बचपन में हम भी जब चोरी से चॉकलेट या आइसक्रीम खा लिया करते थे, जिसे खाने के लिए हमारी माँ मना करती थी, हम उसे खा तो लेते थे, लेकिन उसके बाद हम जान जाते थे कि हमने कुछ गलत किया है। और उसके बाद हम छिप जाते थे उस घर में जिस घर का एक एक कोना हमारी माँ का है, जिसे उसका एक एक कोना पता है। हम उसे छिप जाते थे जब हम उसके शब्दों को सुनते थे। आदम भी
परमेश्वर के शब्द को सुनकर वो बारी में छिप जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ गलत किया है। लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि पुकारने वाला कौन है। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम संतान हैं, जो हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर ने उसे पुकारा ताकि वो उसके लिए उपाय कर सके, ताकि उसके लिए कोई रास्ता निकाल सके। लेकिन अक्सर जब हम डर में होते हैं तो हम अपने माता पिता के प्रेम को देख नहीं पाते, लेकिन हम इतने भयभीत हो जाते हैं कि दंड पाने के एहसास से, गलतियों के परिणाम से हम इतने डरे होते हैं कि हम ये भी नहीं देख पाते कि जो हमें पुकार रहा है वो हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर ने पूछा कि हाय हे आदम, ये तूने क्या किया, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो सर्वज्ञानी है, उसे पता था कि आदम और हवा ने क्या पाप किया है। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उन्हें एक और मौका दिया जाए ताकि वो अपनी गलती को स्वीकार कर लें। वो परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें, वो मान ले कि हमने गलती की है, परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है। वो दयावंत है, और अपनी संतानों पर कौन दया नहीं करता। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा अपनी गलती को स्वीकार करें ताकि परमेश्वर उन्हें माफ़ कर सके और उनके लिए उपाय कर सके। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गलतियां करते हैं तो हम अपनों से छिपने लगते हैं, या सोचकर कि वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, वो हमें दंड देंगे। जब एक लड़का लड़की अपनी मर्जी से विवाह करते हैं और घर को छोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं, चाहे वो इस बात के लिए कोई भी तर्क दे, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अपने माता पिता के विरुद्ध उन्होंने अपराध किया है। अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर उन्होंने उसका दिल दुखाया, और इसीलिए वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता का सामना नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात होती है कि वो अपने माता पिता के विरोध में जा रहे हैं। आदम और हवा भी परमेश्वर के विरोध में चले गए, परमेश्वर के सामने से वो भागकर छिपने लगे। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है, उन्होंने आदम और हवा को मौका दिया, और ये जानते हुए भी कि उन्होंने क्या किया है, उन्हें फिर भी एक मौका देते हुए उनसे पूछा कि यह तूने क्या किया। तब आदम और हवा ने अपनी गलती मानने के बजाय, क्षमा मांगने के बजाय, अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। अपने कार्यों के लिए वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगे कि ये गलती, ये पाप जो हमने किए वो दूसरों के कारण किए, दूसरों के बहकावे में आकर के। लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। यदि उन्होंने अपनी गलती मान लेते तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करके एक उपाय करता
आज हम भी यही गलती करते हैं। आज हम बड़े तो हो गए हैं, लेकिन छिपना हमने आज भी नहीं छोड़ा। हम आज भी अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता से छिपते हैं। अपने माता पिता, अपने प्रेम करने वालों से छिपते हैं, जो हमारी परवाह करते हैं। परमेश्वर से छिपना अपने आप को खतरे में डालना है। कोई हमें क्यों ढूंढता हुआ आता है, कोई क्यों हमें पुकारता है, क्योंकि उसे हमारी परवाह है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि हम कहीं दूर जाकर भटक जाएं, कहीं हम किसी ऐसे स्थान में फंस ना जाएं जहाँ दुष्ट लोग हैं, जहाँ शैतान है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हम ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं कि बच्चे घर में चोरी करके भाग जाते हैं घर से, और माता पिता उन्हें ढूंढते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें सज़ा दें, उन्हें मारे पीटे, लेकिन उन्हें फिक्र होती है कि कहीं वो गलत लोगों के हाथ में ना आ जाए, कहीं वो गलत स्थान में ना हो, कहीं कोई उनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, कहीं कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। बच्चों की सुरक्षा माता पिता के साथ है, हमारी सुरक्षा हमारे परमेश्वर के साथ है। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर से भाग कर कहीं जाते हैं तो हो सकता है हम गलत लोगों के बीच में पहुंच जाएं, कुछ ऐसे लोगों के बीच में जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम अपनी गलतियों को मान लें, अपनों के सम्मुख, अपने माता पिता के सामने और अपने परमेश्वर के सामने अगर हमने गलती की है तो हमें माननी चाहिए, क्योंकि जिनके सामने हम अपनी गलती को मान रहे हैं वो हमसे प्रेम करते हैं। हो सकता है थोड़ा डांटे, हो सकता है हाथ भी उठा दे, लेकिन उनमें भी उनका प्रेम छिपा होता है। लेकिन जब हम अपनों से दूर भागते हैं तो हम अपने आप को खतरों में डालते हैं, क्योंकि जिनके बीच हम जाकर छिपने का प्रयास करते हैं हम नहीं जानते कि उनका इरादा क्या है। वो हमारी परवाह नहीं करते, लेकिन हमारा फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब एक चोर को पुलिस वैन की सायरन सुनाई देता है तो वो भागता है, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर होता है, क्योंकि उसे जेल जाने का डर होता है, उसे सज़ा मिलने का डर होता है, और वो भीड़ में छिप जाना चाहता है। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पुकारता है, वो हमें ढूंढता है, इसलिए नहीं कि हमें दंड दे, लेकिन इसलिए ताकि वो हमारे लिए उपाय कर सके, ताकि वो हमें बचा सके, ताकि वो हमें सुरक्षित रख सके। कोई भी गलती करने के बाद हमारी आत्मा हमें कचोटती है, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है। हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत किया है, और कई बार इस शब्द को दबाने के लिए, इस आवाज़ को दबाने के लिए
कई लोग नशे में चले जाते हैं, शराब और भी कई मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं ताकि अपने अंदर के विवेक की आवाज़ को दबा सके, ताकि परमेश्वर की आवाज़ को दबा सके। और जब वो इस तरह भागते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, तो वो नशे की दुनिया में चले जाते हैं जहाँ सिर्फ बर्बादी होती है और उनका जीवन नाश होता है। कई लोग जब पाप करते हैं, अनैतिक काम, व्यभिचार, तब उनका विवेक उनकी गलती का उन्हें एहसास कराता है। तब वो भी उस शब्द को दबाने के लिए कई बार कहीं और जाकर छिप जाते हैं, दोस्तों के बीच में, पार्टी में, शॉपिंग में, और भी कई कार्यों को करते हैं ताकि वहाँ के शोर से वो शब्द को दबा सके जो उन्हें आवाज़ देता है, जो उन्हें पुकारता है, जो उन्हें परमेश्वर के पास आने कहता है। वो शब्द से दूर भागते हैं और ऐसे संकट में पड़ते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। परमेश्वर इन्हीं सब चीज़ों से हमें बचाना चाहता है। और जब हमने अपनी गलती नहीं मानी, हमने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और हम पाप में जीते रहे, पाप करते रहे, तो परमेश्वर ने अपने उस प्रेम के कारण जो वो हमसे रखता है, वो स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि हमारे हर एक गलत काम का, हर एक पाप, हर एक अपराध का वो स्वयं दाम चुका सके। उसके परिणाम को वो अपने ऊपर उसने उठाया। जो दंड हमें मिलना चाहिए था, उसने स्वयं पर उठा लिया ताकि हम माफ़ किए जाए। ऐसा प्रेम हमसे करता है हमारा परमेश्वर। उस प्रेम को हम यीशु के रूप में देखते हैं कि उसने हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने आया। वो खोए हुए लोग जो परमेश्वर से दूर भागकर छिप गए हैं और उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। हमारा परमेश्वर हमें दंड देने नहीं आया, लेकिन उसका उद्देश्य है हर एक मनुष्य बचाया जाए, हर एक मनुष्य पाप से छुड़ाया जाए। हम जो हर दिन गलतियाँ करते हैं, कुछ न कुछ अपराध हमसे होते रहते हैं, कुछ पाप हमारे जीवन में जो हमने छिपा रखे हैं, परमेश्वर के सम्मुख अपने हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक गलती को माफ़ी पाने के लिए हम स्वीकार कर ले, क्योंकि परमेश्वर तैयार है हमें माफ़ करने के लिए। यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से, सारे अपराधों से, सारे गलतियों से धोने के लिए वो तैयार है। हम अपने परमेश्वर से छिपे नहीं, लेकिन उसके सम्मुख आए और अपने हर एक अपराध को उसके सम्मुख मान ले। क्योंकि जब हम उससे दूर भागते हैं, इसका मतलब है हम उसकी सुरक्षा से दूर भाग रहे हैं, हम उसके प्रेम से दूर भाग रहे हैं और ऐसी दुनिया में छिपने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में छिपने का प्रयास कर रहे हैं जो तैयार है हमारा फ़ायदा उठाने के लिए।
हमें नाश करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। हमारी सुरक्षा हमारे परमेश्वर के साथ है। जैसे एक बच्चे की सुरक्षा उसके माता पिता के साथ रहने में है, आज हम भी परमेश्वर से भागे नहीं, परमेश्वर के नज़दीक आए, क्योंकि उसके पास उपाय है, एक मार्ग है जिससे वो हमें जीवन तक पहुंचा सकता है। उसने हमें माफ़ किया है, हमारे हर एक पापों का दंड यीशु मसीह के ऊपर डाला गया है, ताकि हमारे सारे पाप और अपराध क्षमा किए जाए। परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, इसलिए हमें छिपने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उस पिता के सम्मुख आकर घुटने टेक कर अपनी सारी गलतियों को मान लेना है और परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। उसके पुत्र का लहू, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से साफ बेदाग वो माफ़ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।